नरेंद्र मोदी यह हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि मंदिरों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी-सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है मैंने कभी माज़ी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो। और उसकी आप फुटेजेस भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि खालिस्तान के लोगों ने, खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा में एक जो मंदिर, हिंदू मंदिर जो था उस पे और हिंदूज पे अटैक किया है और उनके साथ उनकी मारपीट हुई है और इस तो तरह वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से खतरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते इम्पॉर्टेंट हैं। डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी-सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है मैंने कभी माज़ी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थीं, लेकिन ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिज़ॉल्व कम नहीं होगा। और इन कैनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा-हमेशा और साढ़े पंजाबी कहते हैं ना लत्त उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया ज़ाहिर बात है इसको देखें इंडिया हैज़ अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन, नोबडी ऑन अर्थ कैन कंपीट द इंडियन मीडिया मशीन। ये मैं आपको बात बताऊँ कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आप देख लें ये चीज़ जो है एक एक नई चीज़ सामने आ रही है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ मैं बार-बार एक चीज़ को समझा हूँ, बार-बार मैंने रियलाइज़ किया है, ठीक है जी। और जो जो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, वो यही है कि पाकिस्तान को, जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज़्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें यहाँ पे आएँ। क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है। क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा है कि इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया, पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहाँ से आएँ। जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आएँ, नेपाल कह रहा है टूरिस्ट वहाँ पे आएँ, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से। और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट-श्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है और ये एक नई चीज़ सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज़ होने वाले नहीं हैं। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड और ये एक समझ लें एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। ठीक है जी। और इस पंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैम्पेन चला रहा है विदिन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैम्पेन है। तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से खतरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें खतरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले। हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे और वो मुकाबला इसी तरह ही होगा कि
1, 2, 3, 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ-जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ-जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें एंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कनाडा में जिस तरह से खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसा तो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा कि वो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनको इस तरह से जो है वो सपोर्ट करे। लेकिन कनाडा में अजीब सी बात हमने देखी है कि ना सिर्फ ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, वो भी बहुत ज्यादा खालिस्तान वालों के साथ हमें खड़े दिखाई देते हैं। एक बार फिर जी ये खबर आई है और उसकी आप फुटेजेस भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि खालिस्तान के लोगों ने, खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा में एक जो मंदिर, हिंदू मंदिर जो था उस पे और हिंदूज पे अटैक किया है और उनके साथ उनकी मारपीट हुई है और इस तरह की कई फुटेजेस आ रही हैं जो काफी डिस्टर्बिंग है। और उसके ऊपर जो है हुआ ये है कि उसके बाद की जो हमारे कई इंडियन मीडिया फ्रेंड्स ने जो अपने सोशल अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से जो न्यूज़ शेयर की है, उससे लग तो ये रहा है कि जो लोग विक्टिम है उनके बजाय उन बजाय इसके कि उनका साथ देने के, उन्हीं लोगों को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है कैनेडियन पुलिस की तरफ से। और साथ साथ ये भी है कि जी हिंदू टेम्पल जो था, यानी जो मंदिर था, उसमें तोड़फोड़ की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया और वो खालिस्तान के लोग थे जो कि, या खालिस्तान सपोर्टर्स थे। जैसे कि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि खालिस्तान तो अभी तक है ही नहीं, तो खालिस्तान क्यों कहा जाए, कहाँ है खालिस्तान। लेकिन बात यह है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग, अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे, खास तौर पे जो इंडियंस हैं या फिर ये कि जो हिंदूज हैं वो अपने आप को यकीनन सेफ नहीं समझ रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं वो देखकर बहुत हैरत भी है और बहुत अफसोस भी है। इससे पहले तो हम समझते थे कि जी कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, या इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां पर लोग बड़े अपनी मर्जी से रह सकते होंगे, लोग अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते होंगे और उन पर किसी किस्म का दबाव या किसी किस्म का प्रेशर या इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो नहीं होते होंगे, जो हमारे इस रीजन में हमें दिखाई देता है। चाहे पाकिस्तान हो या कोई दूसरी कंट्री, माइनॉरिटीज को हम देखते हैं कि किस तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ इश्यू खड़े होते रहते हैं। लेकिन बहरहाल वो हालत जो है वो हम समझते थे कि यूरोप में नहीं होगी, लेकिन या कनाडा में नहीं होगी, लेकिन कनाडा में जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट इस वक्त खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रही है, वो देखकर बहुत अफसोस है। वैसे तो आपको पहले वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।